वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इक्वेशन की 5वीं क्लास दे रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक आप देखिए। आज की क्लास हमने 62 तक प्रश्न कर लिए थे, आज 63वां प्रश्न है। ये देखो, शुरू करते हैं। 10pq² माइनस 15p² प्लस 8p³ में माइनस 5pq का भाग दीजिए। तो हमें ये संख्या दे रखी है, इसमें इस संख्या का हमें भाग देना है। तो चलो हम देते हैं कि ये यहाँ पे डायरेक्ट हम करते हैं कि 5 दूनी 10, तो ये -2q आएगा, -2q आएगा। तो ये -2q यहाँ पे, -2q यहाँ पे, तो ये दोनों तरफ डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे। उत्तर होगा तो इन दोनों में से होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, कि यहाँ पे 5 का ये 15 में भाग देंगे तो 5 दिया 15 आ जाएगा, 5 दिया 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पे ही है, यहाँ पे तो है नहीं, तो ये उत्तर राइट हो गया, ये उत्तर राइट हो गया। अब हम देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 10pq² माइनस 15p² प्लस 8p³ ये हमें दे रखा है, और इसमें हमें क्या -5pq का हमें भाग देना है। तो हम पहले इस संख्या में भाग देंगे, इस संख्या में 10pq² में से -5pq का हम भाग देते हैं। तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे तो 2 बचेगा और ये माइनस का माइनस बचेगा, और p से p कैंसिल हो जाएगा और q से एक q कैंसिल हो जाएगा, तो एक q यहाँ पे बचेगा, तो -2q आएगा। तो -2q यहाँ पे, -2q यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव संख्या, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी पहले से। अब ये बचेगा -15p² में -5pq का भाग दे देते, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और 5 दिया 15, तो 3q से q कैंसिल हो जाएगा और p बचेगा, p, तो 3p ये, तो ये यहाँ पे उत्तर आ रहा है। तो हम ये क्यों सॉल्व करें, तो हमने डायरेक्ट ये आंसर लगा लिया इस तरह से। यदि आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, जैसे 8p³ में -5pq का भाग देना है, तो ये तो माइनस आ जाएगा, 8/5 का 8/5 आ जाएगा, एक p से एक p कैंसिल हो जाएगा, एक q से एक q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या p² बचेगा, यहाँ पे p² बचेगा और यहाँ पे q बचेगा, तो -8/5 p²q ये बचेगा, तो ये रहा, तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, x³ माइनस y³ में x माइनस वाई का भाग दीजिए। हमें इसमें इसका भाग देना है। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि x³ माइनस y³ क्या होता है, x³ माइनस y³ इक्वल टू x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y² ये होता है। तो हमें किसमें x माइनस वाई का भाग देना है, तो इसमें x माइनस वाई का भाग दे दो, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x² प्लस xy प्लस y², x² प्लस xy प्लस y², ये आंसर हो गया। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। x³ माइनस y³ कितना होता है, तो x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y² ये होता है। तो x माइनस वाई का भाग देना है, तो x माइनस वाई से x माइनस वाई तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो x² प्लस xy प्लस y² ये बचेगा, तो ये आंसर हो जाएगा, x² प्लस xy प्लस y² ये। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल है x माइनस 3y माइनस 2z का होल स्क्वायर का भाग दीजिए। तो ये हमें सवाल दे रखा है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैं थोड़ा इसका बेसिक बता देता हूँ। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यदि दे दिया जाए कि कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए कि x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो चलो इसका स्क्वायर करते हैं। x का स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर इस x स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ये संख्या का स्क्वायर, तो -2y का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 2 का वर्ग 4 और y²। फिर इसका स्क्वायर करना है तो प्लस z², फिर प्लस यहाँ पे 2xy आ रहा है, तो x और y दोनों का गुणा करना है, ये x रहा ये y रहा,
इन दोनों का गुणा करो, तो इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -2xy हो जाएगा। -2xy, ये -2 और xy, ये हमें इस पूरे का गुणा करना है, इस पूरे का गुणा करना है। -2y और x का गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, -2xy प्राप्त होगा। -2xy और ये 2 फिर आ जाएगा, तो ये -4xy हो जाएगा। -4xy फिर ये y z का गुणा करना है, इस y का और ये z का, इसका गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, -2yz आ जाएगा। -2yz और फिर ये 2 फिर से, तो ये -4yz आ जाएगा, तो -4yz ये आ जाएगा। फिर zx, इन दोनों का गुणा करना है, zx ये zx का गुणा करोगे और ये 2 है इसे, तो +2zx इस तरह से होगा। इस तरह से ये गुणा करते हैं। तो अब ये सवाल ठीक इसी प्रकार ही है, ये सवाल ठीक इसी प्रकार ही। आप ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, ये 65, x - 3y - 2z का होल स्क्वायर का भाग दीजिए। तो हमें क्या करना है, इसको खोलना है, तो खोलो। ये x का x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर सभी में, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 3 तिया 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर था, प्लस 9y स्क्वायर सब में है। अब इसमें देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूकी 4 जेड स्क्वायर, तो 4 जेड स्क्वायर सभी में है। अब xy, इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो, तो -3xy हो जाएगा, -3xy हो जाएगा, -3xy हो जाएगा। तो ये -3xy का 2 में गुणा करो, तो ये 3 दूकी 6, -6xy आ जाएगा, -6xy। तो -6xy इसमें ही है, इन दोनों में तो है ही नहीं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये इन दोनों का गुणा करो, तो 3 दूकी 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 दूकी 6 हो जाएगा, और ये 3 दूकी 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6y स्क्वायर न 6yz में 2 का गुणा, तो 6 दूकी 12yz प्लस का 12yz, तो प्लस का 12yz तो यहाँ पे ही आ रहा है, यहाँ पे माइनस का yz आ रहा है, तो ये आंसर राइट हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। हमने कैसे किया कि यहाँ पे दे रखा था x - 3y - 2z का स्क्वायर हमें करना था, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा 9y स्क्वायर आ जाएगा, और इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 दूकी 4z स्क्वायर हो जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा करो, तो इन दोनों का गुणा करोगे तो -3xy है, और इसमें 2 का गुणा करो तो -6xy हो जाएगा, -6xy। क्योंकि ये 2 किसका गुणा कर रहे हैं, तो ये 2 सभी में आ रहा है। आप यहाँ पे देखो, ये 2xy 2yz और 2zx, तो यहाँ पे xy का गुणा करना है, yz का गुणा करना है, और zx का गुणा करना है, और ये 2 सभी में आगे आ रहे हैं, तो ये 2 का फिर गुणा करना है, तो इस तरह से करना है। तो ये -6xy आ गया। अब yz, इसका और इसका गुणा करो, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 दूकी 6yz आ जाएगा, 6yz में 2 का गुणा करो तो 12yz आ जाएगा, प्लस 12yz आ जाएगा। अब zx का गुणा करो, zx का गुणा करो, तो ये इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करोगे तो -2zx आ जाएगा, -2zx में 2 का गुणा करोगे तो -4zx आ जाएगा, तो -4zx ये आ जाएगा। तो ये कहाँ दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है, x² + 9y² + 4z² - 6xy + 12yz - 4zx, तो ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y में से 5x² - 4y² + 6y - 3 को घटाइए। हमें इस संख्या में से इस संख्या को घटाना है, तो ये संख्या घटानी है, तो इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा। हमें सवाल क्या पूछ रहा है कि 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y में से
इस संख्या को घटाना है तो हमें इसमें से ये घटाना है, तो इसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। अब इस संख्या में से ये घटाओ, 7 में से 5 एक्स स्क्वायर गए तो कितना बचा, 7 एक्स स्क्वायर में से 5 एक्स स्क्वायर गए तो 2 एक्स स्क्वायर बचा, तो 2 एक्स स्क्वायर तो सभी में। अब इसमें से ये -4xy ये रहा, तो 4x -4xy तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये तो पूरा का पूरा हो जाएगा, आ जाएगा। तो -xy यहाँ पे है, -4xy यहाँ पे इन दोनों पे नहीं है, तो ये तो पहले कैंसिल कर लो। अब 8y² और 4y² ये प्लस का हो गया, 8 और 4 12y² आ जाएगा, प्लस का 12y² का है, इन दोनों में है। अब 5x तो यहाँ पे x है नहीं, 5x पूरा का पूरा उतर जाएगा। अब -3y और -6y तो ये कितना हो जाएगा, -9y आ जाएगा, -9y आ जाएगा। तो यहाँ पे -9y यहाँ पे है, यहाँ पे +9y है, तो ये आंसर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और -3y, हाँ -9, ये -3 ऐसा, ये प्लस का 3 ऐसा का ऐसा यहाँ पे आ जाएगा ये। तो ये आंसर हो गया आपका कि ये 7x², ये चिन्ह परिवर्तित किया, 7x² में से 5x² घटाए तो 2x², ये -4xy ऐसा का ऐसा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे xy का कोई है नहीं, इसलिए यहाँ पे 8y² और ये प्लस का 4y² 12y² तो 12y²। 5x यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं है तो ये 5x पूरा का पूरा आ जाएगा। ये -3y और -6y, -3 और -6 -9y तो -9y, ये माइनस का 3 था, ये प्लस का 3, चिन्ह परिवर्तित तो प्लस का 3, तो ये प्लस का 3 आ गया। तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 2x + 5 का होल स्क्वायर -40x का मान क्या है। तो ये हमें पूरा खोल के देखना है, a + b को होल स्क्वायर से खोलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b²। तो 2ab में क्या हो जाएगा, 5 दूकी 10 और 10 दूकी 20, तो यहाँ पे 20x आ जाएगा, 20x आ जाएगा। 20x में से 40x गए तो कितना बचेगा, -20x आ जाएगा, -20x बचेगा। तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये किसका होल स्क्वायर, 2x - 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, 2x - 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, 2x - 5 का होल स्क्वायर ये रहा। तो ये आंसर हो जाएगा। चलो मैं इसको खोल के बताता हूँ। ये हमें सवाल क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है कि 2x + 5 का होल स्क्वायर -40x है, ये दे रखा है। a + b का होल स्क्वायर a², 2 का स्क्वायर करो तो 4x² प्लस b का स्क्वायर, b का a² + b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab 5 दूकी 10 और 10 दूकी 20 तो 20x -40x, 4x² प्लस 25, ये 20 में से 40 गए तो कितना बचेगा, -20 बचेगा, -20x। ये किसका होल स्क्वायर है, ये 2x - 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ रहा है इसलिए 2x - 5 का होल स्क्वायर है। ये किसका होल स्क्वायर है, 2x - 5 का होल स्क्वायर है, तो 2x - 5 का होल स्क्वायर ये रहा, तो ये आंसर आ गया इस तरह से। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, x + 1/x = 2, x² + 1/x² = तो हमें ये दे रखा है और इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसकी मैं कुछ हिंट दे देता हूँ आपको। देखो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करके फिर हम डायरेक्ट ऐसे सवाल जैसे ये देख रखे थे, ऐसे सवाल हम 1-1 सेकंड में करना आपको बताएंगे कि 1 सेकंड में इसका आंसर कैसे निकलता है। तो आप यहाँ पे एक बार प्रैक्टिस देखिए। जैसे आपको दे दिया था यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या दिया था, x + 1/x = 2, ये आपको दिए रखा है और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x² + 1/x², इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हमें ये दे रखा है और इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर देख रहे हैं तो इसके भी दोनों तरफ वर्ग कर लो, इसके दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा = 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। a + b के होल स्क्वायर से खोलो, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², तो a² तो x² प्लस 2ab तो 2x 1/x। मैं ये पूरा आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पे ही काट लेता, लेकिन कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आता इसलिए मैं पूरा लिख लेता हूँ।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4। ये और ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। और यहाँ पे 2 बचा है, प्लस का 2 यहाँ पे बचा है, तो इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2 बचा, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 4 में से 2 गए तो 2 बचे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमें क्या पूछा था, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे वर्ग देख रहे थे, तो हमें दोनों तरफ वर्ग कर लिया, तो यहाँ पे 2 का वर्ग 4 आ गया, और ये ए प्लस बी को होल स्क्वायर से हमने पूरा खोल लिया। तो इसको खोलते ही क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये प्लस का 2 इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 आ गई। तो ये यहाँ पे रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2। तो ये इस तरह से करोगे। तो यहाँ पे अगर आगे सामने 2 हो तो यहाँ पे कोई भी संख्या हो तो इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी, ये 2 ही होगी। फॉर एग्जांपल आप और एग्जांपल देखिए, ये तो हमें देख लिया। यदि आपको दे रखा है कि जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, ये दे रखा है, और हमें ज्ञात करना है x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम देख रहे हैं ये कंडीशन सिर्फ आगे 2 हो तभी ये सेटिस्फाई होगी। यदि आगे 2 हो, यहाँ पे आगे पॉजिटिव 2 हो, वो भी यहाँ पे पॉजिटिव 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ भी आ जाए, यहाँ पे कोई भी संख्या आ गई, इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी। जैसे यहाँ पे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, तो इक्वल में 2 दे रखा है, प्लस का 2 दे रखा है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या, यहाँ पे एक्स की पावर 10 है प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 है, तो इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी, इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 रखो, एक्स की वैल्यू 1 रखो, 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखो, 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे इक्वल में 2 दे रखा है, तो इसके भी इक्वल में 2 ही आएगा। अब फॉर एग्जांपल और देखो, जैसे आपको दे रखा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, और इसके इक्वल में दे रखा है एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने ये तो केवल आपको समझाने के लिए ये ऐसा किया था, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट याद कर रखना है कि इक्वल में 2 है तो यहाँ पे भी इक्वल में 2 ही आएगा, यहाँ पे इक्वल में 2 है तो यहाँ पे इक्वल में 2 ही आएगा। तो ये दो के जोड़े हैं, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 है इक्वल में तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 के जोड़े हो जाएगा, इसका पूरा मान 2 होगा, इसका पूरा मान 2 होगा, इसका पूरा मान 2, इसका पूरा मान 2, तो 2 और 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह 1 रखो, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये मैं आपको करके दिखा, 1 प्लस 1 अपॉन 1, ये एक में एक का भाग देने पर 1 ही वैल्यू आती है, प्लस यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4, तो इक्वल में 4। तो इस तरह से अब देखो नेक्स्ट देखो, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, और हमें ज्ञात करना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपको कुछ भी सवाल दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इक्वल में हम 2 देख रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की वैल्यू 2 होगी, इन दोनों की वैल्यू 2 होगी, ये 2 और ये 2, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, ये 4, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 और 2 4, तो इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। जैसे आपको एक एग्जांपल और दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है, और हमें ज्ञात करना है एक्स की पावर 99 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 99
इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे इक्वल में 2 दे रखा है और हमें 99 की वैल्यू ज्ञात करनी है, x⁻99 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, डायरेक्ट याद रखो, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ पे इक्वल में 2 दे रखा है तो इसकी वैल्यू 2 ही आएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखो, 1, यहाँ पे प्लस है प्लस, यहाँ पे 1/1, तो यहाँ पे 1 में 1 का भाग देने पर 1 ही आता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 यदि दे दिया जाए, जैसे एग्जामिनर आपको घुमा भी सकता है, जैसे x + 1/x = 2 ये तो दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, x⁻99 - 1/x⁻99 इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे इक्वल में 2 है लेकिन हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे x की वैल्यू 1 रखो तो 1, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और x की वैल्यू 1/1, तो 1 - 1 तो 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यदि प्लस है तो जोड़ देंगे, और यदि माइनस है तो घटा देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरह से आपको करना है। तो ये एक कंडीशन फर्स्ट क्या है, इक्वल में 2 है तो ये 2 ही आएगा, इक्वल में 2 है तो इसकी वैल्यू 2, 1 + 1 और 1 + 1 तो 2 और 2 4, इस तरह से आपको ये ज्ञात करना है। तो ये तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। अब एक और कंडीशन में बताता हूँ, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये केस अब सेकंड, ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड देखो, ये क्या है, यदि आपको दे दिया जाए x + 1/x = a, ऐसे कोई भी संख्या 2 के अलावा, ये जो मैंने बताई थी, ये जो मैंने कंडीशन बताई थी वो सिर्फ 2 पे सेटिस्फाई हो रही है, सिर्फ इक्वल में आगे 2 होगा तब ये सेटिस्फाई होगी, लेकिन 2 के अलावा भी तो कोई संख्या दे सकता है एग्जामिनर। तो 2 के अलावा जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कोई भी संख्या दे दे, तब उसकी वैल्यू क्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप देखना, ये केस नंबर 2 है, वो केस नंबर फर्स्ट था, ये केस नंबर 2 है, x + 1/x = a। तो अब इसके दोनों तरफ वर्ग कर लो, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ यहाँ पे ही मैं चलो अलग कर लेता हूँ, x + 1/x का होल स्क्वायर = a², ये a²। अब इसका वर्ग करो तो a² + 2ab + b², तो इसका स्क्वायर हो जाएगा = a²। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x² + 1/x² = a², ये प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये यदि बीच में पॉजिटिव दे रखा है, या यदि किसी भी संख्या में ये बीच में पॉजिटिव दे रखा है, तो ये आगे जाके क्या हो जाएगा, a² - 2 हो जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग कर उसकी संख्या में 2 माइनस कर लेंगे। तो ये केस नंबर सेकंड है। ये केस नंबर सेकंड है कि ये कोई संख्या दे रखी है, ये कोई संख्या ऐसे दे रखी है, तो इसका वर्ग कर फिर 2 माइनस कर लेंगे। ये x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, a² - 2 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप देखो, आप एग्जांपल देखो, एग्जांपल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको दे दिया जाए x + 1/x = 3, ऐसे आपको दे दिया जाए, और आपको बोला जाए कि x² + 1/x² की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, ऐसे आपको सवाल दे दिया जाएगा। यहाँ पे केस नंबर 1 में कैसे सवाल दिया जाएगा कि x + 1/x = 2 और हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम इक्वल में 2 देख रहे हैं तो इसके इक्वल में भी 2 ही आएगा। तो ये केस नंबर फर्स्ट था। अब यहाँ पे केस नंबर सेकंड में क्या है कि अब ये ऐसे आप एग्जाम्पल देखो, x + 1/x = 3 दे रखा है, 2 नहीं दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम कैसे क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे x² + 1/x², तो ये a² - 2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर लो। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग 9 में से 2 माइनस करो, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, x + 1/x = 5 दे रखा है आपको, और हमें क्या ज्ञात करना है, x² + 1/x², यह हमें ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी,
तो इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे बीच में प्लस दे रखा है और यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 का वर्ग करो, 5 का वर्ग करो, 5 का वर्ग क्या होता है 25 और यहाँ पे प्लस दे रखा है तो माइनस करो 25 और 25 में से ये 2 माइनस करो, ये वर्ग करना है ना, a स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का वर्ग 25 में से 2 माइनस करो, 25 में से 2 माइनस करो 23, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 23 आ जाएगी। आप नेक्स्ट देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7 दे रखा है और हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 7 का वर्ग करो, 7 का वर्ग क्या होता है 7 का वर्ग 49 में से 2 माइनस करो, 49 में से 2 माइनस करो, 49 में से 2 माइनस करने पर क्या हो जाएगा 47 आ जाएगा। इस तरह से आप नेक्स्ट देखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम प्लस 2 देख रहे थे, यहाँ पे प्लस 2 देख रहे थे, लेकिन अब -2 दे रखा हो, -2 दे रखा हो तब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, -2 ये दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2 दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो तो क्या हो जाएगा 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 4 में से 2 माइनस करो, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2 दे रखा है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2 दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है जैसे एक्स की पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 100, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ऐसे दे रखा है, तो यह संख्या सम है, यह संख्या सम है और यह संख्या भी सम है, तो सम संख्या है तो ये 2, ये तो इसका वर्ग करो तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 और 4 में से ये a का वर्ग करना है तो a ये संख्या है, a ये संख्या है, तो 2 का वर्ग करो तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और 4 में से 2 माइनस करो तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। यदि आपको यहाँ पे कोई विषम संख्या दे रखी है जैसे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -2 और यहाँ पे एक्स की पावर 99 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 99, ऐसे विषम संख्या दे रखी है। तो विषम संख्या दे रखी है तब इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग 4 और 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग 4 और 4 में से 2 माइनस करो तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ पे ये विषम संख्या है, विषम संख्या है तब माइनस आ जाएगा, विषम संख्या हो तब माइनस आ जाएगा और सम संख्या हो तब तो प्लस ही रहेगा। विषम संख्या हो तब ध्यान रखना है, जैसे 99 तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो यह आगे माइनस आ जाएगा। जैसे वर्ग तो ये वर्ग ही करना है, ये ए स्क्वायर लिखा है तो ये 2 का वर्ग ही करना है, तो 2 का वर्ग तो 4 आ जाएगा और 4 में 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे विषम संख्या इसलिए माइनस, यहाँ पे सम संख्या इसलिए यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन करना है, तो आपको ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ये केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 देखो, केस नंबर 3 देखो, ये केस नंबर 3 देखो। यह हमने पहले क्या देखे थे, केस 2 में देखे थे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए हो तो क्या होगा ये देखा था। अब देखें कि एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हो तब क्या होगा, वो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, ये दे रखा हो और हमें क्या ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे एक्स प्लस 2 मिनट, ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए था। तब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2 लगा रहे थे, ए स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे यदि यहाँ पे प्लस है, यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एक बात ध्यान रखो, ये यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा,
यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यदि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। देखो मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। चलो मैं आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ। एग्जाम्पल जैसे x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू जैसे 3 दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ पे माइनस दे रखा है और यहाँ पे 3 दे रखा है, तो ये 3 का वर्ग करो। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और 9 में 2 जोड़ो, 9 में 2 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 11। तो हम क्या कर रहे हैं, एक बात आप नोटिस करो कि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था तब हम यहाँ पे माइनस कर रहे थे, यहाँ पे प्लस था तब 3 का वर्ग 9 होता है और 9 में 2 माइनस कर रहे थे, ये माइनस कर रहे थे। यहाँ पे प्लस दे रखा हो तब हम 2 माइनस कर रहे थे और यहाँ पे माइनस दे रखा है तब हम प्लस कर रहे हैं। 3 का वर्ग 9, 9 में 2 जोड़ने पर 11 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 ये दे रखा है और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यह हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे करोगे, यहाँ पे माइनस दे रखा है, यहाँ पे 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, 5 का वर्ग 25 और यहाँ पे माइनस दे रखा है इसलिए प्लस 2 जोड़ो, यहाँ पे 2 जोड़ना है। ये आपको कंडीशन ये याद रखनी है। यहाँ पे माइनस दे रखा है, 5 का वर्ग 25 में 2 जोड़ो तो 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7 ये आपको दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये ज्ञात करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 में 2 जोड़ो तो 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें करना है। तो ये आप यदि आपको समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखो। तो बार बार इस वीडियो को यदि 2 से 3 बार देख लिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो आप 2-3 बार आप इस वीडियो को देखोगे और खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये सीख जाओगे। तो एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, जैसे आपको ये दे दिया और ये ज्ञात करो, ये ज्ञात करो तो ऐसे दे दिया जाए तब ये कंडीशन आपको काम आएगी। तो 2 का वर्ग 4 और 4 में से 2 माइनस करो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो आपको ये एग्जाम में पूरे डिटेल सॉल्व नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट आंसर दिख जाना चाहिए। अब हम सवाल करते हैं डायरेक्ट, अब हम सवाल करते हैं, ये हम सवाल करते हैं। ये देखो ये सवाल क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो मैंने बताया था इक्वल में 2 है तो इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी। तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको बता रखा था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है। मैंने केस फर्स्ट में मैंने बताया है कि इक्वल में 2 है तो यहाँ पे भी इक्वल में 2 ही आएगा, इक्वल में 2 ही आएगा। यहाँ पे 2 दे रखा है तो यहाँ पे कोई भी संख्या दे दिए, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 तो इक्वल टू 2 ही आएगा। तो ये 2 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 और एक्स की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 2 ही आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 2 ही आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इक्वल में यहाँ पे 2 है, पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस का 2 है, तो यहाँ पे इक्वल में कोई भी संख्या दे दे यहाँ पे 2 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा। जैसे आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो एक में एक का भाग दो तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 ही आ जाएगा। यहाँ पे एक्स की जगह वैल्यू 1 रखो, 1 की पावर 10 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 10, तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 10 1 प्लस 1 की पावर 10 1 हो जाएगा इक्वल टू 2। तो आप ये सॉल्व मत करो, आप डायरेक्ट ये याद रखो, ये 2 है तो यहाँ पे 2 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -2 दे रखा है। मैंने क्या बताया था, तो +2 हो तब मतलब कंडीशन फर्स्ट लगेगी और -2 हो तब कंडीशन सेकंड लगेगी। कंडीशन सेकंड क्या थी, यहाँ पे -2 है तो 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग क्या होता है 4 और 4 में 2 माइनस करो, 4 में 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, 4 में 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। मैंने कंडीशन सेकंड बताई थी कि यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट क्या थी, आप वापस देखो एक बार। कंडीशन फर्स्ट थी कि यदि इक्वल में 2 है, पॉजिटिव 2 है तो इक्वल में 2 ही आएगा। यहाँ पे 2 है तो इसकी वैल्यू 2, यहाँ पे 4, इक्वल में 2 है तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 4, तो इस तरह से इक्वल में 2 है तो 2 आएगा। कंडीशन सेकंड क्या थी, कंडीशन सेकंड ये थी,
यदि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे दो वर्ग करके दो माइनस करोगे, वर्ग करके दो माइनस। मैं आपको यहाँ पे लिखवा ही लेता हूँ, यहाँ पे लिखवा लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या कि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 दे रखा था, तो इस 2 का वर्ग करो, वर्ग -2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करो, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। जैसे हमने कंडीशन सेकंड, कंडीशन फर्स्ट तो हमें देख ली थी, कंडीशन सेकंड क्या थी, केस सेकंड क्या था, x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया हो तब x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू क्या हो जाएगा a² -2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये x प्लस 1/x इक्वल टू ये है, तो तब क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² की वैल्यू a² -2। यहाँ पे बीच में प्लस है, बीच में प्लस दे रखा है, तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। और यदि x माइनस 1/x इक्वल टू a है, तब क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या हो जाएगा a² प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है तब यहाँ पे माइनस। यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे प्लस दे रखा था, यहाँ पे प्लस दे रखा था, तो हमें माइनस करना है। यहाँ 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 और 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 आएगी। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू -2, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, और यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो 4 में 2 माइनस करो तो 2 आ जाएगा, 4 में से 2 माइनस करो तो 2 आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे -2 दे रखा है, 2 का वर्ग करो तो 2 का वर्ग करो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस दे रखा है जिसमें 2 माइनस करना है, तो 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है विषम है, विषम है, मैंने एक कंडीशन और बताई थी, यहाँ पे विषम संख्या तो आगे माइनस आ जाएगा, तो -2 इसका आंसर आ जाएगा, -2 इसका आंसर आ जाएगा। या मैंने कंडीशन बता रखी है, कंडीशन को एक बार आप ध्यानपूर्वक वापस देखें और फिर इन सवालों को सॉल्व करें। यहाँ पे -2 दे रखा है, तो इसका वर्ग करो, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, और इसमें यहाँ पे प्लस दे रखा है, 2 माइनस करो, 2 माइनस करो, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, और यहाँ पे विषम संख्या दे रखी थी, यहाँ पे -2 आ जाएगा, -2 आंसर। यहाँ पे देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 3, x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे ये कंडीशन क्या होती है, ये 3 का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9 होता है, और 9 में से 2 माइनस करो, 9 में से 2 माइनस करने पर क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, 9 में से 2 माइनस करने पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 7। 3 का वर्ग 9, कंडीशन क्या होती है, आप कंडीशन को देखें, कंडीशन होती है x प्लस 1/x इक्वल टू a हो, तब क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x², इसकी वैल्यू a² -2 हो जाती है, a² -2। तो ये 3 का वर्ग करो, ये 3 का वर्ग -2, बाकी 3 का वर्ग 9 होता है, 9 - 2 इक्वल टू 7, ये आंसर आता है। लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ये कर लिया, जबकि ये नहीं करना है। आप यहाँ पे डायरेक्ट देखो, 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 माइनस करो 7, तो 7 आंसर ये। आपको ये ऐसी कंडीशन नहीं करनी है, आप यहाँ पे भी करोगे, जैसे यहाँ पे ये इसकी कंडीशन क्या होती है, ये x प्लस 1/x इक्वल टू a दे रखा है, तो x² ये x³ दे रखा है, तो x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू a, तो इसका वर्ग करो, a² a³ -2 हो जाएगा। जैसे इसका वर्ग करो a² -2, तो इसका वर्ग करो, इसका वर्ग 4 -2, 4 में से 2 गए तो 2, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या माइनस आ जाएगा। ये आपको ये कंडीशन आपको ये करनी नहीं, आपको सीधा दिमाग से ही करना है, दिमाग से सवाल करना है। ये भी आपको ये कंडीशन नहीं करना है, आपको सीधा दिमाग से सवाल करना है। ये कंडीशन a² -2 लिखोगे, फिर a का वैल्यू रखोगे 3 रखोगे, 3 का वर्ग करोगे तो 9 आएगा, फिर -2, 9 में से 2 गए तो 7 आएगा। ये आपको कतई नहीं करना है, आपको ये करना है कि 3 का वर्ग 9, 9 में से 2 गए तो 7 आंसर, ये डायरेक्ट आपको लगा लेना है। जैसे नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है
एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 में से 2 माइनस करो, 25 में से 2 माइनस करो, तो ये क्या, 25 में से 2 माइनस करने पर 23, तो 23 आंसर आ जाएगा। ये आपको ये ऐसी कंडीशन ऐसे करनी नहीं है, ये ऐसे मैं करके बता सकता, लेकिन ये नहीं, मैंने पहले बता दिया, मैंने ये प्रैक्टिस इसीलिए करवाई थी। ये जो मैंने ये प्रैक्टिस करवाई है, ये पहले मैंने ये प्रैक्टिस मैंने इसीलिए करवाई थी। तो इस प्रैक्टिस को आप वापस वीडियो को रिपीट करके देख ले। अब ये सवाल देखो, ये 5 का वर्ग कर लिया, 5 का वर्ग क्या होता है? 25 में से 2 माइनस करोगे 23 आ जाएगा, 25 में से 2 माइनस करोगे 23 आ जाएगा। आपको इसके अलावा भी जैसे दे दिया जाए कैसे करोगे? जैसे यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू, तो 5 दे रखा है, और हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें पूछा है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू इक्वल में क्या हो जाए? a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो 5 a स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो a की जगह 5 रखो, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25 में से 2 माइनस करो, 25 में से 2 माइनस करोगे तो 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 23 आ जाएगा। यदि दे दिया जाए जैसे x की पावर 4 दे दिया जाए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे? पहले हमने क्या किया था? ये वैल्यू लाने के लिए 5 का वर्ग किया था, 5 का वर्ग 25 में से 2 माइनस किए तो 23 आ जाएगा। अब यहाँ पे 23 का वर्ग करो, 23 का वर्ग क्या हो जाएगा? अब वर्ग की क्लास आप देख लेना, यहाँ पे सभी वर्ग भी काम आएंगे। 23 का वर्ग क्या होता है? 529 होता है। 23 का वर्ग क्या होता है? 529। 529 में से 2 माइनस करो, 529 में से 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 527। इस तरह से आपको ये भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? x माइनस 1/x इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये क्या करो, ये पहले हम क्या देख रहे थे? अभी तक हमने क्या देखे? बीच में प्लस देख रहे थे, बीच में हम प्लस देख रहे थे। अब यहाँ पे क्या है? बीच में माइनस दे रखा है, माइनस दे रखा है तब जोड़ना है, प्लस दे रखा था तब माइनस करना था। अब यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो 7 का वर्ग क्या होता है? 7 का वर्ग 49 होता है। 49 में 2 जोड़ना है, 49 में से 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 51 हो जाएगी। कैसे किया कि आप देखो मैंने क्या कंडीशन बताई थी? मैंने कंडीशन बताई थी कि x माइनस 1/x इक्वल टू a दे रखा हो, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 7 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का वर्ग 49 प्लस 2, 49 और 2 51 आ जाएगा। लेकिन ये आपको एग्जाम में नहीं करना, मैंने ये आपको समझाने के लिए ये निकाला, लेकिन ये डायरेक्ट करना है। 7 का वर्ग 49 में से ये माइनस दे रखा है, तो 2 जोड़ो, 49 में 2 जोड़ने पर 51, तो 51 ये आंसर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x माइनस 1/x इक्वल टू तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो इसका वर्ग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू 51 हो जाएगा। और यदि दे दिया जाए कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये मान निकालने के लिए 7 का वर्ग किया था, 7 का वर्ग 49 में से 2 जोड़ने पर 51 आ गया था। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करने पर क्या है? 51 का वर्ग करो। 51 का वर्ग मैंने वर्ग निकालना, वर्ग और वर्गमूल की क्लास में समझाया है पूरा कि कैसे आप शॉर्ट में वर्ग निकाल सकते हो। तो आप वहाँ पे वर्ग की क्लास पहले देख ले, फिर इन सभी क्लासों को देखें, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल यहाँ पे खूब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 51 का वर्ग निकालना मैंने सिखाया था। 51 का वर्ग, ये 51 ये 50 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है तो 25 में 1 ऐड करो, 25 में 1 ऐड करने पर 26 आ जाएगा। और 1 का वर्ग 01, ये 51 का वर्ग है, ये 51 का वर्ग है। तो 51 का वर्ग 2601 आ जाएगा। और इसमें क्या करना है? 2 जोड़ना है, नहीं 2 माइनस करना है। तो 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2599 ये आ जाएगा। तो आप ये वर्ग 51 का वर्ग निकालना है, कैसे करोगे? तो ये 50 से कितना ज़्यादा? 1 ज़्यादा है, 50 से 1 ज़्यादा 51, तो 25 में 1 जोड़ो, 25 में 1 जोड़ो 26 हो जाएगा। और 1 का वर्ग 01, तो ये 51 का वर्ग है। 51 का वर्ग ये आ गया। और इसमें क्या है? 2 माइनस करो, 2 माइनस करने पर 2599 आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। तो हम कल नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या है कि
जो इम्पोर्टेंट सवाल थे तो उनका पूरा निचोड़ में आज लेके आया था। वैसे मैं आज की क्लास एंड करने वाला था, लेकिन पूरा निचोड़ में लेके आया आज की क्लास में। तो कल से हम दूसरी यूनिट शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।